आपातकाल वो अंधकारमय दौर था जिसने भारतीय लोकतंत्र को क्रूरतापूर्वक कुचले जाते देखा। पीएम मोदी। हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। अपने संविधान की भावना से प्रेरित होकर हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहे, पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 25 जून 2026 को कहा कि आपातकाल संविधान पर एक सीधा हमला था, क्योंकि इस अवधि में नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश और उन संस्थाओं पर हमला देखा गया जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की दृढ़ता से रक्षा करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपातकाल ने उन अनगिनत नागरिकों के असाधारण साहस को भी प्रकट किया जिन्होंने शांत रहने से इनकार कर दिया और संविधान में निहित आदर्शों को बनाए रखा। 1975 में आज ही के दिन आपातकाल की घोषणा का संदर्भ देते हुए उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आपातकाल हमारे संविधान पर एक सीधा हमला था। इसने नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश, राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां और हमारी लोकतांत्रिक आधारशिला रही संस्थाओं पर हमला देखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के लिए संविधान 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा, हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। अपने संविधान की भावना से प्रेरित होकर हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहे। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच भारत को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की स्थिति में रखा गया था। साल 2025 से नरेंद्र मोदी सरकार इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इस संबंध में जारी एक राजपत्र अधिसूचना में उल्लेख किया गया था कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद तत्कालीन सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों को ज्यादतियों और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। एक्स पर एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान हत्या दिवस हर किसी को उस अंधकारमय दौर की याद भी दिलाता है जब भारतीय लोकतंत्र को क्रूरतापूर्वक कुचल दिया गया था। उन्होंने हिंदी में की गई इस पोस्ट में कहा, ये हमें हमेशा लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देता है। आपातकाल का विरोध करने वाले सभी विभूतियों को मेरा सादर नमन। आपातकाल की औपचारिक घोषणा ने भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया। कार्यपालिका ने सर्वोपरि शक्तियां प्राप्त कर लीं और राज्य के प्राधिकार को केंद्रीय नियंत्रण के अधीन ला दिया गया। घोषणा के बाद संवैधानिक सुरक्षा उपायों को व्यवस्थित रूप से निलंबित कर दिया गया था। आपातकाल के दौरान संस्थागत तंत्रों और प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से प्रेस तथा सार्वजनिक सूचनाओं पर कड़ा नियंत्रण देखा गया। संसद ने आपातकाल के दौरान संवैधानिक संशोधनों की एक श्रृंखला पारित की, जिसने न्यायिक समीक्षा और संस्थागत नियंत्रणों को कमजोर कर दिया। आपातकाल के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक जबरन नसबंदी अभियान था। आम चुनावों द्वारा प्रेरित एक राजनीतिक बदलाव के बाद मार्च 1977 में आपातकाल का औपचारिक अंत हुआ।